दरिया किनारे चले आओ, ढूंढो ना कोई बहाना, सोचो जरा ये है रिश्ता पुराना। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। नैया का खिवैया तो अब तू ही कन्हैया है। नैया का खिवैया तो अब तू ही कन्हैया है। अब तू ही कन्हैया है। अब तू ही कन्हैया है। अब पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। अब पार लगा मझधार किनारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। कब कौन हमारा है। कौन इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। मेरे बाबा, तुझसे ही जुड़ी है मेरी हर कहानी। इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। नैया
मैया कभी मैया तो अब तू ही कन्हैया है, अब तू ही कन्हैया है, अब तू ही कन्हैया है। जिसको नजर डालो तेरा ही नजारा है, अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है, अब तेरे सिवा आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा अब कौन हमारा है, अब कौन बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हमारे बीच में श्रीमान अशोक मानू जी, जो कि जिनको अभी विजयश्री प्राप्त हुई है अशोक नगर क्षेत्र से, निगम पार्षद जी, इनका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभारी हैं इनके कि इन्होंने थोड़ा समय निकाला। और मैंने देखा भी है कि जिस दिन से ये इनको सीट प्राप्त हुई है ना, तो उस दिन से मैंने कई दिन इनको खुद चलते हुए, परंतु ये खुद चल करके सारी नालियां वगैरह जितनी भी गंदगी थी इन्होंने उस पर ध्यान दिया और सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत आभारी हैं। आइए जरा, आइए। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, बाल कृष्ण लाल की जय। विपदौ नेव विपदः संपदौ नेव संपदः, विपट नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते,
गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद को प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो राधे। कन्हैया की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान बोले कि बुआ, मैं दुख अब तुम्हें नहीं दे सकता, बहुत दुख भोगा है तुमने। कुंती बोली, कष्ट नहीं दे सकते हो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? बोली स्नेह की डोरी जो होती है ना, उसे तोड़ दो। स्नेह की डोरी को तोड़ दो। ये संसार रूपी स्नेह की डोरी जो है ना, मेरा, अपना, तुम्हारा, इस डोरी को तोड़ दो कि ये मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए भजन माला फेरने के लिए बैठते हैं क्या? बैठते हैं? कोई करता है भजन कि मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटा? करते हो? तो पत्नी के लिए माला नहीं करते, बेटे के लिए माला नहीं करते, फिर भी माला फेरते समय और 24 घंटे पत्नी की, बेटे की, पैसे की याद बनी रहती है ना। माला किसकी फेर रहे हो? भगवान की। और याद किसकी आ रही है? पत्नी की, कि घर पे पकोड़े बना रही होगी, चाय गरम गरम मिलेगी, उसके साथ में पकोड़े खाएंगे, जल्दी से माला पूरी हो जाए। होता है ना ऐसा? तो ये हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है। हाँ, तो समोसा बन रहे हैं महाराज जी। हाँ, समोसा बनवा दिए, सब इनकी कृपा है भैया, भक्तों की। ठाकुर जी करवा रहे हैं, विचारों पे कर रहे हैं। क्यों जी? राधे राधे। तो माला जब फेरने बैठते हैं तो 10 मिनट में 10 बार घड़ी देख लेते हैं। और माला फेरते समय बच्चों की याद आती है, बीवी की याद आती है, पैसे की याद आती है, मकान की याद आती है, लेकिन भगवान की याद नहीं आती। बोलो राधे राधे। पत्नी को हम अपनी मानते हैं, संसार को हम अपना मानते हैं, बच्चों को अपना मानते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते। अगर मानते तो भगवान की याद आती। कहते तो समय कि हम तो भगवान, पंडित जी भगवान को बहुत मानते हैं, और जब भजन करते ना, अरे आज तो पता है तुझे क्या हुआ, मेरी देवरानी ने ना ऐसे ऐसे करते, आज मेरी जेठानी के साथ मेरी बड़ी बहस हो गई। होता है ना ऐसा? मैं तो यहीं के बता रहा हूं, बाहर के भी बता रहा है। बोलो राधे राधे। तो भगवान को अपना नहीं मानते, इसलिए माला में नींद आती है। एक सेठ जी बोले कि महाराज क्या बताएं, जब भी भजन करने, माला फेरने बैठता हूं ना, तो नींद आ जाती है। अब मैंने कहा कि सच बताना कि जब तुम नोटों की गड्डी को गिनते हो तब नींद आती है क्या? नहीं आती। जब नींद नहीं आएगी प्यारे, जब तो नोटों पे ध्यान रहेगा कहीं एक आधा कम ना पड़ जाए, और कम पड़ गया तो फिर तुम उसके गले पड़ जाओगे जिसने दिए हैं। बोलो राधे राधे। तो माला फेरने बैठता हूं जब नींद आ जाती है। अब ये बताओ कि नोट गिनते समय नींद नहीं आती, आती भी है तो भी उड़ जाती है। मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि नोटों को अपना मानते हो, संसार को अपना मानते हो, परंतु भगवान को अपना नहीं मानते। जिसको हम अपना मानते हैं ना, उसी की याद हमें हर पल बनी रहती है। इसलिए कुंती का परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव है। वो परमात्मा को ही अपना मानती है, कृष्ण को ही अपना मानती है कि मेरा कन्हैया है, मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है, मेरा माधव है। बड़ा ही
सुंदर भाव है। युधिष्ठिर जी रो रहे थे, बड़ा ही रुदन कर रहे थे। कन्हैया ने रात्रि भर युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा कि यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश करके मैं उनके ही श्रीमुख से इनको उपदेश कराऊंगा तो शायद ये समझ जाए, इनकी समझ में जल्दी आ जाए। मेरे गोविंद ने समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास आए और कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया और बोले कि ये आपके पुत्र पांडव हैं। वो सभी राजा बन गए हैं और आपके पास आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं आपको, इन्हें आप उपदेश दीजिए। अब भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया कि बेटा तुम लोग ना भारत के राजा बने हो, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन तुम गृहस्थ को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, गृहस्थियों को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, आलस में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्रम करो, मेहनत करो, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आजकल देखा है कि नई नई बीमारियां चल रही हैं, शुगर बन गया, किसी के कुछ बन गया, किसी के डायबिटीज हो गई। क्यों? हम हर चीज में सुविधाओं को ढूंढने लगे। आदमी से ज्यादा मशीनें काम कर रही हैं। पहले जो होता था, आदमी अपने हाथ से मेहनत करता था, सुबह 3 बजे उठ करके चक्की चलाना। लीडजे पहले गांव में 3 बजे से चक्की चालू हो जाती थी, डेली नया आटा पीसते थे और उसी आटे की फिर रोटी बनती थी डेली के लिए। आजकल तो 4-4 महीने पहले ही गोदाम भर जाते हैं। बोलो राधे राधे। मेहनत होती नहीं है। 2-2 किलोमीटर दूर जा करके लीडजे पानी लेकर के आती थी कुओं से। अब तो कमरे से भी जाने की जरूरत नहीं है, वहीं आरओ लग जाता है, वहीं टंकी लग जाती है, वहीं कनेक्शन हो जाता है। बोलो राधे राधे। आजकल मेहनत का काम कुछ बचा ही नहीं, सब मशीनों का काम रह गया। और तो और सब छोड़ो, सब्जी भी छीलने की जरूरत नहीं है, उसकी मशीनें आ गई है। बोलो राधे राधे। तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले यही बताया कि ज्यादा से ज्यादा श्रम करके पहले धन कमाओ और खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ ना उसका 10वां भाग दान भी करना चाहिए। ये दान जरूरी नहीं है कि किसी को करो, किसी को भी करो आप। ये जरूरी नहीं है ऐसा कि आपको उसको ही देना है, दान होना चाहिए। दान से क्या है, हमारा धन पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। बोलो राधे राधे। ऐसे ही धन को यदि हम सत्कार्यों में लगाएंगे ना तो धन में विकृति आ जाएगी, और वो धन गलत कार्यों में लगेगा या बीमारी में खर्च हो जाएगा। यदि पहले से ही हम धन को थोड़ा थोड़ा सत्कार्यों पर व्यय करें तो कभी भी विकृति नहीं आती। ये शास्त्र की बात है, इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि तुम राजा हो, और राजा के लिए पहला कर्तव्य क्या है कि वो अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभचिंतन करे। प्रजा का शुभचिंतन करना ही राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। आंखों के सामने पाप होते देखना भी महापाप है।
भीष्म पितामह पांडवों को जब ये बात कह रहे थे तो पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस रही। भीष्म ने कहा कि बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी बोली कि आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं आप, कि आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। तो पितामह ये महापाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच करके लाया, मेरी साड़ी को खींच करके मुझे निर्वस्त्र करने का उसने प्रयास किया, वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारकाधीश की कृपा है, उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की रक्षा की। भीष्म बोले तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए मुझे बाणों की सैया पर पड़े हुए, मुझे 54वां दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो दर्द होता है ना, वो दर्द मुझे आज हो रहा है। मुझे इंद्र भी नहीं मार सकता है। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। मैं यदि नहीं चाहूं ना तो मर नहीं सकता, और 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं मैं, और एक एक बूंद करके मेरे शरीर से रक्त निकलता जा रहा है। बेटी मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूं, अब मेरा जो शरीर है ना वो शुद्ध हो गया है, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। दुर्योधन के दूषित अन्न से जो बना हुआ रक्त था वो अब निकल चुका है। गोविंद ने पितामह से कहा कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा अब जीने की कामना नहीं है। अरे इतनी सुंदर मृत्यु हो सकती है क्या? कभी किसी की नहीं हो सकती कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गा कर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बड़े प्रयास करते हैं हम, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह से राम का नाम निकले, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर के कोई क्यों जीना चाहेगा भला? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा, यानी कि बिना पलक झपके, और देखते देखते अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव बड़ा रुदन करने लगे और उनकी मृत्यु के उपरांत के संस्कार पूरे किए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे और पांडवों से बोले कि आप लोगों का वनवास पूरा हो गया, आपको राजगद्दी भी मिली और समाज में आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। अब मेरी कामना यह है कि मुझे जानकी
मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। मैं द्वारका जाना चाहता हूं। पांडव बोले, गोपाल, आप अब जाने को कहते हैं तो लगता है कि प्राण निकल करके जा रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से द्वारका वासियों को तकलीफ हो, हम ये भी नहीं चाहते। कृष्ण तो चले द्वारका, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर के बचाया था, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। इसी का नाम श्रीमान परीक्षित है। ये अभिमन्यु का बेटा है, जिसने अपने पिता का मुख नहीं देखा। जब ये 3-4 महीने का गर्भ में था तो पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। अब जैसे ही इसने जन्म लिया तो लेते ही पालती मार करके बैठ गया और चारों ओर देखता है। अब बताओ, आपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा है कि जन्म लेते ही आलती पालती मार करके बैठ जाए? बोलो राधे राधे। राधे लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं और पांडवों और कौरवों के वंश में एक यही बालक बचा है, यही इनके वंश को चलाएगा आगे। भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए। छोटा कुर्ता टोपी लेकर के पधारे मेरे श्री कृष्ण। इस बालक की सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर के वो खुश नहीं होता, रोने लग जाता। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही उसे गोद में लिया तो वो खिलखिला करके मुस्कुराने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उनका नाम परीक्षित रख दिया, और वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने जाने लगे। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। और जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, तो ये समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में ही उनका प्राण निकल गया। राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी का प्राणांत हो गया, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण 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 स्मरण किया और 1 मिनट में ही प्राण निकल गया। पांडवों ने मंत्री को बुलाया, कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और छोटा सा बालक उसी को राजगद्दी दे दी और बोले कि कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। परीक्षित ने कहा कि बाबा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, आप लोग मुझे छोड़ करके कहां जाते हैं? बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज ही कथा का यही विश्राम, और अभी आपके सामने एक सुंदर सी झांकी के दर्शन। हाँ, वहीं चले जाओ जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मतलब झांकी का नाम लेते सब उधर देखने लग गए। उधर क्या है, यहीं आएगी, सामने ही आएगी झांकी, उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। और गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा विनती। गोपाल सवरिया गोपाल सवरिया
गोपाल सवरिया छूट गया मेरा सच्चा मार्ग छूट गया मेरा सच्चा मार्ग छूट गया मेरा सच्चा मार्ग छूट गया दिल के पाँच लुटेरों ने लूट लिया 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 मैंने यतन करेगा गोपाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन गोपाल सवरिया मेरे सारे सहारे छूट गए मेरे सारे सहारे छूट गए मेरे सारे सहारे छूट गए तुम भी हरि मुझसे रूठ गए तुम भी हरि मुझसे रूठ गए आओ करने दूर अंधेरे आओ करने दूर अंधेरे गोपाल सवरिया है हो कोई ना सहारा बिन गोपाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन गोपाल सवरिया कोई ना सहारा बिन गोपाल सवरिया सावन भादो बरस रहे सावन भादो से बरस रहे सावन भादो बरस रहे सावन भादो से बरस रहे छाए चारों ओर अंधेरे छाए चारों ओर अंधेरे गोपाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन गोपाल सवरिया बुढ़वा के बिहारी लाल की जय हो। अब
ब्रज नारी ले कंचन तारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन तारी आरती करो ब्रज नारी घनश्याम नंद के लाला मेरे पट पीत रसाला मेरे पट पीत रसाला मेरे पट पीत रसाला घनश्याम नंद के लाला मेरे पट पीत रसाला मेरे पट पीत रसाला मेरे पट पीत रसाला संग सोयो भान दुलारी राधे का प्यारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी लग कोटि काम चविराजे मातन को विराजे लग कोटि काम चविराजे लग कोटि काम चविराजे ये भक्तन की फुलवारी जगत लगे नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी साधना भक्त की ज्योति अनमोल प्रेम के मोती अनमोल प्रेम के मोती अनमोल प्रेम के मोती के मोती रस पूरन सोमरी झाड़ी अति सुख नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी लेकर चल तारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वशिव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्भुजस्यां मलिकाङ्गराङ्गं सीतासमारोपितवान् भागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथ
नाथाय श्री सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतत्कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ॐ मा जगनेन जग्मयः यन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः तेहि नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया कृत्वा ग्रहाणं परमेश्वरः इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। रामदेव बाबा की जय। सतगुरुदेव महाराज की जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। फुलवा के बिहारी लाल की जय। ले रे बिहारी जी को नाम पाप तेरे कट जाएंगे। ले रे बिहारी जी को नाम पाप तेरे कट जाएंगे। ले बिहारी जी को नाम पाप तेरे कट जाएंगे। ले बिहारी जी को नाम पाप तेरे कट जाएंगे। ओ पाप तेरे कट जाएंगे। पाप तेरे कट जाएंगे। पाप तेरे कट जाएंगे। पाप तेरे कट जाएंगे। बिहारी जी को नाम पाप तेरे
पीते पीते मैं पागल हुआ, पीते पीते मैं पागल हुआ पीते पीते मैं पागल हुआ, पीते पीते मैं पागल हुआ आज पीते पीते आज पीते पीते रे पीते पीते आज पीते 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 राधे राधे गाओ अपने घर को आओ, राधे राधे गाओ अपने घर को जाओ राधे नहीं बुलाना कल को